हिरन माँ का बेटा कुत्ता। एक घने जंगल में सोनी नाम की एक गर्भवती कुतिया रहती थी। उसने 4 प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था, जिनमें से एक बहुत ही अनोखा था। वो अनोखा इसलिए था कि वो लाल रंग में था। सोनी अपने चारों बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। वो उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। वो उन्हें वक्त पर खाना देती थी, उनके साथ खेलती थी। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। एक दिन सोनी अपने बच्चों के साथ आँख में चोली खेल रही थी। चारों बच्चे अलग अलग जगहों पर छुपे थे। सोनी का लाल रंग का बच्चा झाड़ियों में जाकर छुपा देता है। इधर सोनी बच्चे को ढूंढ रही थी। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चे? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मेरा सोना, मेरा हीरा, मेरा लाल, कहाँ हो तुम? यूं सोनी आवाज देते हुए ढूंढ रही थी कि इधर लाल कुत्ता मन ही मन खुश हो रहा था। माँ, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा, पकड़ सको तो पकड़ लो। यूं वो मजे ले रहा था कि अचानक से सोनी की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। माँ मुझे बाहर लाने का प्लान बना रही होगी, पर मैं नहीं आने वाला। थोड़ी देर बाद बाकी तीनों बच्चों की आवाज आती है। लाल कुत्ता उनकी आवाजें सुनकर डर जाता है और वो झाड़ियों में से छुपकर देखता है। वो देखता है कि एक खूंखार बाघ उसकी माँ को मारकर खींचते हुए ले जा रहा था। ये देख वो डर के मारे सिसकते रह जाता है। वो ना तो मदद के लिए चिल्ला पा रहा था और ना ही उन झाड़ियों से बाहर आ पा रहा था। ऐसे ही सारा दिन और सारी रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह एक हिरन उधर से गुजर रही थी। हिरन झाड़ियों में हुई आहट को देख लेती है। वो झाड़ियों के करीब जाती है। झाड़ियों में छुपा लाल कुत्ते का बच्चा हिरन के आगे आने की आहट सुनकर और भी डर जाता है और वो सोचता है कि वो खूंखार बाघ उसे खाने के लिए उसके करीब आ रहा है और वो डर के मारे जोर जोर से रोने लगता है। हिरन उस बच्चे पर से झाड़ियों को हटाती है। लाल कुत्ता बहुत ही डरा हुआ था। जैसे ही वो हिरन को देखता है वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद तो वो देखता है कि हिरन उसके सामने खड़ी थी। बेटा डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? और तुम्हारी माँ कहाँ है? ये सुनकर लाल कुत्ता फूट फूट कर रोने लगता है और सारी आप बीती और सारी बात हिरन को बताता है। ये सुनकर हिरन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लाल कुत्ते से कहती है, बेटा रो मत, होनी को कौन टाल सकता है? देखो आज से मैं माँ हूँ तुम्हारी। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। मैं तुम्हें कभी भी कोई भी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तुम बहुत ही लाल रंग के हो ना, इसीलिए आज से मैं तुम्हें लाली कहकर बुलाऊंगी। चलो बेटा मेरे साथ मेरे घर चलो। ये कहकर हिरन लाली को लेकर अपने घर जाती है। हिरन के भी 2 बच्चे थे जो घर पर अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो लाली को देखते हैं वो अपनी माँ से कहते हैं, माँ माँ ये कौन है? यहाँ क्यों आया है माँ? बेटा इसका नाम लाली है। ये आज से हमारे साथ यही रहेगा। तुम तीनों अच्छे भाइयों की तरह मिलजुल कर रहना, समझे ना? यूं हिरन लाली को अपने बच्चों के साथ साथ पाल पोस कर बड़ा करती है। दिन बीत गए। लाली अब बड़ा हो चुका था। हिरन के बच्चे और लाली मिलजुल कर सगे भाइयों की तरह रहते थे। एक दिन हिरन के बच्चे और लाली जंगल में घूम रहे थे कि तभी लाली की नजर बाघ पर पड़ती है, जिसने उसकी माँ और भाइयों को मार डाला था। बाघ को देखते ही लाली हिरन के बच्चों से कहता है, अरे भागो भागो, देखो बाघ हमारी ओर ही आ रहा है।
ये कहकर लाली और हिरन के बच्चे वहां से भागने लगते हैं। बाघ भी उनके पीछे पड़ा था। लाली भागते भागते एक गुफा में चला जाता है। गुफा में एक बूढ़ा भालू बैठा था। तब लाली भालू से कहता है, भालू चाचा, मेरी मदद करो, वो बाघ मेरे भाइयों को मार डालेगा। उसने पहले भी मेरी माँ और भाइयों को मार डाला था। मैं अभी बहुत छोटा हूँ और कमजोर हूँ। मैं उस बाघ का सामना नहीं कर सकता। मेरी मदद करो। लाली, डरो मत, मैं तुम्हें सबसे बड़े कुत्ते में बदल दूंगा। फिर तुम उस बाघ से अपना बदला ले लेना। ये कहकर भालू लाली को एक बड़े लाल कुत्ते में बदल देता है। लाली बूढ़े भालू का धन्यवाद करता है और बाघ के पास जाता है। इधर बाघ हिरन के बच्चे पर हमला करने ही वाला था कि लाली भौंकते हुए बाघ पर टूट पड़ता है। बाघ इतने बड़े कुत्ते को देखकर घबरा जाता है। उसकी ताकत लाली के सामने कमजोर पड़ जाती है और वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है और मर जाता है। जैसे ही बाघ मरता है, लाली अपने पुराने कद में आ जाता है। और फिर से अपनी माँ हिरन और उसके बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगता है। गोल्डन लायन, ईगल मदर मंकी। एक जंगल में एक बाज और एक बंदर अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा मिलजुल कर रहा करते थे। एक दिन बाज एक गौरैया का शिकार करके बंदर के पास लेकर आता है। तब बंदर बाज से कहती है, दोस्त, तुमने बेचारी माँ से अपने बच्चे को अलग कर दिया। अपने बच्चे को ना पाकर माँ गौरैया बहुत दुखी होंगी। देखो माँ के लिए ये बच्ची गौरैया किस तरह से दुखी हो रही है। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये बातें सुनकर बाज सोच में पड़ जाती है। फिर कहती है, दोस्त, मैंने बहुत बड़ी गलती की। आज से मैं शिकार नहीं करूंगी, केवल फल खाकर ही रहूंगी। तुम तुरंत इस गौरैया को उसकी माँ के पास छोड़कर आओ। अच्छा ठीक है दोस्त। इस तरह बाज गौरैया को लेकर उसकी माँ के पास छोड़कर आती है। फिर बंदर के पास वापस आती है। तब तक बंदर कुछ फल लाकर रखती है। दोस्त, तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आई हूँ, बहुत स्वादिष्ट हैं, खाओ। तुम बहुत अच्छी हो दोस्त, अभी खाती हूँ। इस तरह दोनों मिलजुल कर रहते थे। कुछ दिनों के बाद बाज घोंसला बनाकर एक अंडा देती है। एक दिन वो अंडे को खाने के लिए एक बड़ा सा सांप प्रयत्न करता है, तो बाज उस पर हमला करके उसे भगाने का प्रयत्न करती है। इसमें वो बहुत घायल हो जाती है। तब बाज बंदर से कहती है, दोस्त, अब मैं नहीं जीऊंगी। तुम मेरे अंडे का ख्याल रखना और मेरे बच्चे का बहुत अच्छे से पालन करना। अरे दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं होगा, इस तरह कहते रहती है। इतने में बाज मर जाती है। तब से बंदर बाज के अंडे का बहुत ख्याल रखती है। कुछ दिनों के बाद उससे एक छोटा सा बाज बाहर निकल कर आता है। उसकी बंदर बहुत अच्छे से देखभाल करते रहती है। माँ, बहुत भूख लगी है, प्लीज तुरंत जाकर कुछ फल ले आओ। ठीक है बेटा, अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ फल लाती हूँ। बंदर के कुछ फल लेकर आते ही बाज का बच्चा खा लेता है। फिर कुछ दिनों के बाद बंदर से बाज का बच्चा कहता है, माँ, आज मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आता हूँ, बहुत स्वादिष्ट होंगे। नहीं बेटा, तुम अकेले कहीं मत जाओ। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। इस तरह कहकर वहां से चला जाता है। इतने में बंदर के पास एक शेर आता है। इस बंदर को शिकार करके खाऊंगा, बहुत मजा आएगा, फिर बाद में आराम कर लूंगा। इतने में वहां पर बाज आकर कहता है, तुरंत यहाँ से चले जाओ, अगर मेरी माँ को कुछ किया तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या कहा? ये बंदर तुम्हारी माँ है?
बहुत अच्छे, अभी दोनों को खा जाऊंगा। इस तरह उन पर हमला करता है। इतने में बाज का बच्चा एकदम से ईगल लॉइन में बदल जाता है। उसे देखकर शेर डर जाता है। बाप रे, अरे ओ बाज के बच्चे, ऐसे कैसे बदल गए? मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हैं, तुरंत यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा अंत कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैं अभी चला जाता हूँ। इस तरह कहकर डर से वहां से भाग जाता है। फिर अपने मन में कहता है, छोड़ूंगा नहीं, फिर वापस आकर दोनों का अंत करूंगा। इतना कहकर वहां से चला जाता है। फिर ईगल लॉइन साधारण बाज में बदल जाता है। तब बंदर कहती है, अरे वाह, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारे पास बहुत सारी शक्तियां हैं। माँ, तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। अब चलो, मुझे बहुत भूख लगी है, चलकर कुछ फल खाते हैं। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस दुनिया में दोस्ती से बढ़कर कोई और रिश्ता नहीं, और कष्ट में दोस्तों की मदद करनी चाहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।